नमस्कार मित्रों, मारी यूट्यूब चैनल संजय पटेल में आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી, તેનો પાઠ 4 જે તૃતીય સત્રમાં આવે છે, જેનું નામ છે દેશ કે નામ સંદેશ। તેની સ્વઅધ્યયન પોથી જે આ વર્ષે નવી આવેલી છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છીએ। परंतु ते पहला जे मित्रों अमारी चैनल में नवा है, जेमणे हजू सुधी अमारी चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करी ते अमारी चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करे, विडियो लाइक करे, शेर करे और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन ऑन करे, जेथी अमारा दरेक नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमारा मोबाइल स्क्रीन पर मळी सके। मित्रों, आ दरेक विडियोनुं पीडीएफ स्वरूपे सोल्यूशन मेळववा तमारा मोबाइलना प्ले स्टोर में विश्वगुरु सर्च करी एप्लिकेशन इंस्टॉल करी शकशो। तद्दन फ्री है, कोईपण प्रकारनो चार्ज तमारी पासेथी लेवामां आवतो नथी। शरूआतनी स्क्रीन आवी जोवा मळशे, तेमां स्व अध्ययन पोथी पर क्लिक करी धोरण पसंद करी विषय हिंदी पर क्लिक करता विडियोना ऑप्शन परथी तमे विडियो जोई शकशो। पीडीएफना ऑप्शन परथी तमे पीडीएफ स्वरूपे सोल्यूशन मेळवी शकशो। खूब ज सारी एप छे, एकवार जरूर डाउनलॉड करीने जोजो। चालो सोल्यूशन शरू करीए। तेमां सौप्रथम सारांश छे, आ तमारे समझी लेवानो छे, वांची लेवानो छे। साचो क्रम होय तेमां खरानी निशानी करवानी छे। पहलू, यह पत्र किसने किसको लिखा? किरण ने हर्ष को लिखा। दूसरा, इस इकाई में कितने देश के नाम संदेश भेजा है? किसने? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने। तीसरा, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने देशवासियों से देश के लिए कितना समय मांगा? 10 मिनट मांगी। चौथों, विदेशों में लोग देश के प्रति अपने नियमों की जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं? पालन करके। और पांचवा, हमें देश के प्रति कैसा नागरिक बनकर रहना चाहिए? आदर्श नागरिक बनकर रहना चाहिए। वाक्यों को पढ़कर सही क्रम में लिखने हैं। पहला वाक्य ये आएगा, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, आप देश की स्वच्छता के बारे में क्या सोचते हो? तो देश की स्वच्छता बहुत आवश्यक है, क्योंकि स्वच्छ वातावरण से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और देश की छवि भी सुंदर बनती है। अभी स्वच्छता में सुधार हो रहा है, पर हमें और जागरूक होने की जरूरत है। दूसरा प्रश्न, हमारे देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी किसकी है? तो देश की स्वच्छता की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, लेकिन बल्कि देश में रहने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब सभी लोग मिलकर प्रयास करेंगे तभी देश स्वच्छ बनेगा। तीसरा प्रश्न, देश की स्वच्छता में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? तो मैं कचरा कूड़ेदान में डालकर, प्लास्टिक का कम उपयोग करके, सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करके और दूसरे को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करके योगदान दे सकता हूं। चौथा प्रश्न, हमारे देश के विकास में कौन कौन सी समस्याएं बाधक है? हमारे देश के विकास में भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी, गंदगी, जनसंख्या वृद्धि और नागरिकों की लापरवाही देश के विकास में बड़ी बाधाएं हैं। पांचवा प्रश्न, देश के प्रति हमारा क्या फर्ज है? देश के कानूनों का पालन करना, स्वच्छता बनाए रखना, ईमानदारी से काम करना और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनना, अन्य लोगों की सहायता करना हमारा फर्ज है। छठवां, हम आदर्श नागरिक कैसे बन सकते हैं? तो हम नियमों का पालन करके, अपने कर्तव्यों को समझकर, स्वच्छता बनाए रखकर, दूसरे का सम्मान करके और देश हित में कार्य करने से आदर्श नागरिक बन सकते हैं। प्रश्न 4, शब्दों का अर्थ देकर मूल शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मूल शब्द हमारा हिमाकत है। हिमाकत यानी मूर्खता, बेवकूफी होगी। वाक्य में प्रयोग, बिना सोचे समझे सड़क पार करना एक हिमाकत है। झकझोरना, झटका देना। वाक्य में प्रयोग, उस घटना से पूरे समाज को झकझोर दिया। वाइक, यथार्थ,
हकीकत। वाक्य में प्रयोग, उसकी मेहनत का परिणाम वाकई सराहनीय है। वाकई हम कहिए આપણે वाकई बहुत अच्छा है। रस्क, ईर्षा, उसकी सफलता देखकर कुछ लोगों के मन में रस्क उत्पन्न हुआ। और 5वां है रवैया यानी परिपाटी। देश के प्रति हमारा रवैया जिम्मेदार होना चाहिए। तकरीबन, लगभग, परीक्षा में तकरीबन सभी विद्यार्थी सफल हुए। मिसाल यानी उदाहरण, उन्होंने ईमानदारी की एक अच्छी मिसाल प्रस्तुत की। प्रश्न 5वां, शब्दों का विलोम शब्द इकाई में से ढूंढकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। विलोम यानी कि विरोधार्थी शब्द। सही तो उसका होगा गलत। अमन ने सही कार्य किया, सोहन ने गलत कार्य किया। नौकर तो मालिक, राम एक ईमानदार नौकर है और श्याम उस दुकान का मालिक है। स्वच्छता, उसका विलोम शब्द गंदगी होगी। गांव में स्वच्छता रखना सभी का कर्तव्य है। सड़कों पर फैली गंदगी बीमारियां फैलाती है। तीसरा, अमीर, उसका विलोम शब्द गरीब, तो गरीब का विलोम शब्द अमीर। वह परिवार आर्थिक रूप से गरीब है, उसका मित्र एक अमीर व्यापारी है। चौथा है आगे, उसका होगा पीछे। हमारे घर के आगे नीम का पेड़ है और वह डर के कारण पीछे रह गया। 5वां विदेश, तो उसका विलोम शब्द देश होगा। वह नौकरी के लिए विदेश गया है और हमें अपने देश पर गर्व है। મિત્રો, આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં જરૂર જણાવજો। આ સિવાય તમારે અન્ય કયા વિષયનું સોલ્યુશન જોઈએ છે તે પણ કોમેન્ટમાં જણાવો, જેથી અમે તે વિષય પર વિડીયો રેકોર્ડ કરી શકીએ। અને આ ફક્ત સોલ્યુશન માટે જ આ વિડીયો રેકોર્ડ કરવામાં આવે છે, બાકી સ્વઅધ્યયન પોથી તમારી જાતે લખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે। प्रश्न 6, अपने विचार लिखिए। अगर आपके हाथ में देश की सत्ता हो तो आप देश के सुधारने में किस तरह क्या करोगे? अगर मेरे हाथ में देश की सत्ता हो तो मैं सबसे पहले शिक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दूंगा। मैं हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण और मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था करूंगा ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण पढ़ाई से वंचित न रह सके। देश को स्वच्छ रखने के लिए सख्त नियम बनाकर लोगों में जागरूकता फैलाऊंगा और कचरा प्रबंधन की उचित व्यवस्था करूंगा। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए ईमानदार प्रशासन लागू करूंगा और कानून का समान रूप से पालन करवाऊंगा। बेरोजगारी दूर करने के लिए युवाओं को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराऊंगा। इस तरह से आपको लिखना है। मैंने अपने विचार से ये लिखा हुआ है, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। મિત્રો, આ દરેક વિડીયોનું PDF સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો, તદ્દન ફ્રી છે। प्रश्न 7, शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो मेरा भारत महान, इस तरह से लिखना है। सफाई में खुदाई है। दहेज लेना और देना पाप है। आओ मिलकर भारत को आदर्श राष्ट्र बनाएं। दहेज समाज के लिए दूषण है। इस तरह से आपको लिखना है। सही विकल्प चुनकर चुनिए। पहले में भविष्य काल का वाक्य पहचानिए। भविष्य, कल ठंड ज्यादा होगी, काले ठंडी वधारे लागशे एम। भविष्य में काल एटले भविष्य में हजू तो लागशे। वर्तमान काल का वाक्य, मयंक गांव जा रहा है। मयंक बाइक लઈને જતો હોય તો ગાંવ જવાનું ચાલુ છે, હજુ જઈ રહ્યો છે વર્તમાનમાં। ભૂતકાળમાં, મેં કલ અંબાજી ગયા था, હું કાલે અંબાજી ગયો હતો, કાલે સ્કૂલ ગયો હતો। આ બધા ભૂતકાળમાં આવે। ભવિષ્યમાં સ્કૂલ જઈશ। वाक्य का काल बदलकर लिखिए। मंदिर में पूजा होगी, तो भूतकाल मंदिर में पूजा हुई थी। वर्तमान काल એટલે કે અત્યારે ચાલુ હોય તો મંદિર में पूजा हो रही है, और भविष्य में थवानी હોય तो मंदिर में पूजा होगी। प्रश्न 9, आप अपने मित्र को स्वच्छता का महत्व समझाते हुए पत्र लिखना है। आनंद सदन, रामेश्वरी सोसाइटी, कोठारिया रोड, राजकोट। डेट लिखी हुई है। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। आशा है तुम स्वच्छ और प्रसन्न होगे। मैं यहाँ कुशल हूँ। आज मैं तुम्हें स्वच्छता के महत्व के बारे में समझाने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। स्वच्छता के हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और
अनेक बीमारियों से बचाव भी होता है। यदि हम अपने घर, विद्यालय और आसपास की जगह साफ सुथरी रखें तो हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। हमें हमेशा कचरा कूड़ेदान में डालना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। दूसरे को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वच्छता से देश का विकास संभव है। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, तुम्हारा प्रिय मित्र जियान। इस तरह से पत्र लिखना है। इतना जानिए, आपको इतना जानना है। મિત્રો, આશા રાખું કે આ વિડીયો છે તેનું સોલ્યુશન તમને સારી રીતે સમજાઈ ગયું હશે। દરેક વિડીયોનું પીડીએફ સ્વરૂપે સોલ્યુશન મેળવવા માટે વિશ્વગુરુ એપ ઇન્સ્ટોલ કરો। તદ્દન ફ્રી છે, કોઈપણ પ્રકારનો ચાર્જ તમારે આપવાનો નથી। ફરી મળીશું આગળના વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।